गजाननं भूतगणाधिसेवितम् कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षं मङ्गलायतनो हरि। व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायणं स्वयं यतः प्राप्तकृपालोका मुक्ताः कलिर्ग्रहात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नमामि देवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे भागवतः स्वरूपम्। अतुलित बलधामं हेमशिलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुकुदास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक तिनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक।
सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः ग्रामदेवाय नमः स्थानदेवाय नमः कुलदेवाय नमः कुलदेव्यै नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम भाव से बड़े भाव के साथ हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे ताली बजाते बड़े भाव के साथ बड़ी श्रद्धा से निष्ठा से समर्पण के साथ भगवान के हम इस पवित्र कथा में बैठे हैं। केवल इस बात का ध्यान रखते हुए कि हे प्रभु कृपा करना, अपना आशीर्वाद देना। ये जो मन कहीं नहीं लगता है, आप इस कथा में एकाग्र हो जाएं। इस मनुष्य देही में आने का जो मूल प्रयोजन है वो सिद्ध हो जाए।
हे परमपिता परमेश्वर, इंसान गलती का पुतला है, फिर भी कहीं कोई गलती हो तो क्षमा करना और कृपा करना कि चित्त आपकी कथा में लगे, मीठी मीठी ताली बजाते रहें। क्योंकि भगवान के द्वार पर यदि हमने कोई प्रयास नहीं किया, कोशिश नहीं की और फल की कामना करें तो ऐसा नहीं हो पाएगा। मीठी मीठी ताली भी बजाते रहें और गाते भी रहें। हरि बोल। कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोली रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। अर्चनीय वंदनीय सर्वकाल स्मरणीय परम पूजनीय परम गुरुदेव के श्री चरणों में वंदन करते हुए और राधा रानी किशोरी जी के श्री चरणों में वंदन करते हुए भगवान श्री बांके बिहारी जी के श्री चरणों में वंदन करते हुए भगवान श्री बालकृष्ण की चरणों में वंदन करते हुए भगवान के वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत भगवान को वंदन करते हुए आवाहित सभी देवों को वंदन करते हुए समस्त विद्वत समाज, संत स्वरूप वयोवृद्ध, संत स्वरूप वयोवृद्ध माताएं, हमारी बहनें, बाल गोपाल और कथा के मुख्य यजमान, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य दिव्य देही मिली। और यदि माना जाए तो जब आपके मन में यह संकल्प उत्पन्न हुआ और आपने भगवान का ये कार्य, ये आयोजन सोचा, फिर उसको पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करी, तो भगवान ने कहा कि अवश्य पूर्ण होगा। तो आपने इस दिव्य देही में आने के उस प्रयोजन को लगभग सिद्ध किया। क्योंकि मनुष्य देही में आने के बाद यदि जीव परमात्मा को भूल जाता है, उनका चिंतन करना छोड़ देता है, उनसे प्रीति करना छोड़ देता है,
तो मनुष्य देही में आना ही व्यर्थ है। भगवान भी प्रसन्न हो रहे हैं। पहले बारिश नहीं हो रही थी और यज्ञ की सफलता ही इसी में है कि वर्षा हो जाए तो समझ लो कि सब देवता प्रसन्न हो रहे हैं। इससे पहले अभी हम इधर कसौली की तरफ कथा में थे, बिल्कुल जो यहाँ का हिसाब है वहां भी वही हिसाब हुआ। पहुंचे तो छाते लेकर के घर में पहुंचे, वो बारिश शुरू हो गई, अभिषेक हो गया। यज्ञ नारायण प्रसन्न हो तो ये सृष्टि भी हरी भरी होनी प्रारंभ हो जाती है। इतने समय से बारिश नहीं हो रही थी। हिमाचल में जहां बर्फ पड़ती है वहां बर्फ भी ढंग से नहीं पड़ी, सर्दी भी सही तरीके से नहीं। लेकिन अब सबकी वो जो स्वेटर है, कोटी है, सब निकल गई है। आज तो सब बोले भागवत भगवान की। और सर्दी का ध्यान रखना भी जरूरी है, क्योंकि थोड़ा सा आजकल जब ये मौसम बदलता है तो थोड़ा बीमार होने का खतरा रहता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य दिव्य देही मिली। इससे हमको केवल मात्र भगवान का दिव्य भजन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि न जाने पुनः इस दिव्य देही में आना होगा या नहीं आना होगा। इन बातों को ध्यान रखते हुए आज सुखदेव जी से राजा परीक्षित कहने लगे, जब कल कथा कहां विश्राम हुई थी? सुखदेव भगवान के आगमन पर उच्च आसन पर बिठाया। अथ पृच्छामि ससिद्धम योगी नाम परमम गुरु। गुरुओं में परम गुरुदेव, आपसे प्रश्न है, कुछ प्रश्न है आपसे, कृपा करके बताइए। जिस जीव की आयु छोटी रह जाए, अर्थात जिस आदमी को ये पता चल जाए कि मैं शीघ्र मरने वाला हूं, उसको क्या करना चाहिए? ये गुरुदेव मेरा प्रश्न है। तो ये जो प्रश्न थे ये जनमानस के लिए थे, हम और आप सबके कल्याण के लिए थे। सुखदेव भगवान की, सुखदेव भगवान की, सुखदेव भगवान की। जिस जीव को यह पता लग जाए कि उसकी आयु का समय थोड़ा रह गया है, उसको तो एक ही काम करना चाहिए, श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास मति खोए। श्वास श्वास पर भगवान कृष्ण का नाम, राम का नाम लेना चाहिए। न जाने या श्वास की आवन हो ना हो, न जाने श्वास आएगी या नहीं आएगी। अवरोध आ गया कहीं श्वास में तो श्वास नहीं आएगी। कर से कर्म करहूं विधि नाना, मन राखूं जहां कृपा निधाना। हम हाथों से कोई भी कर्म करते रहें, कैसे भी कार्य अपने करते रहें, दिनचर्या के कर्म करते रहें। कर से कर्म, कर्माने हाथ, हाथों से अपने कार्यों को, दिनचर्या को हम करते रहें, लेकिन मन राखूं जहां कृपा निधाना। मन में कौन रहने चाहिए? कृपा निधान भगवान सच्चिदानंद जगदीश्वर परमेश्वर। जीव को सदा सर्वदा चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते भगवान का चिंतन करना चाहिए। परीक्षित ने यहां प्रश्न किया, गुरुदेव ये मन की बड़ी व्यथा है सबकी। उन्होंने भी यही प्रश्न किया, ये मन लगता नहीं, कैसे भगवान में लगाएं? बताओ ना गुरुदेव। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया, स्थूले भगवतो रूपे मन संधार ये धिया। बड़ा सुंदर कहा, जितासनो, अशिष्य अपरीक्षित। जिस जीव को परमात्मा की भक्ति करनी हो, सबसे पहले उसको आसन जीत लेना चाहिए। आसन जीतने के बाद आसन पर विजय। आसन समझते हो कैसे आसन पर विजय होगी? जो साधना करते हैं, उपासना करते हैं, उन लोगों को
नित्य प्रयास करना चाहिए। पहले 5 मिनट का आसन लगा करके देखें, फिर उसको बढ़ा करके 10 मिनट कर दें, फिर 10 मिनट से 15 मिनट, फिर 20 मिनट। धीरे धीरे आसन को जीतना, जैसे जैसे आपकी बैठने की क्षमता बढ़ती जाएगी आपका आसन सिद्ध हो जाएगा, अर्थात आपका पूजा में मन लगना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हम बैठते हैं ना, जैसे पूजा में बैठोगे आप लोग तो क्या होगा कि 2 मिनट के बाद लगेगा बस सब हो गया, भगवान धूप दे दिया, अब हम चलते हैं, ऐसे ही लगता है ना। लेकिन जब एक बार आपका आसन सिद्ध हो जाएगा, अर्थात बैठने का प्रयास, जितासनो, आप लोग सामने आ जाइए, थोड़ा सा सामने को आ जाइए, थोड़ा सा अगर संपर्क बना रहे तो कथा थोड़ा अच्छा लगता है, कि क्योंकि इतने लोग तो नहीं, आप सामने इस तरफ कहीं भी आ जाइए, कोई बात नहीं, सब अपने घर के लोग हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सामने, दृष्टि सामने रहे तो लगता है कि कथा सुनने वाले सुन रहे और हम कह रहे हैं। जितासनो जितश्वासो, श्वास को भी जीतना होगा। प्राणायाम करते हैं ना, कुंभक पूरक, रेचक रेचक कुंभक पूरक, इस तरह से करा जाता है ये, जिसके द्वारा नाड़ियों का शोधन होता है, फिर ये देही पवित्र होती है, फिर जो चित्त कहीं नहीं लग रहा होता एकाग्र होना शुरू हो जाता है। भागवत जी में तो वर्णन में ये भी आता है कि जो 1 माह तक सही विधि के अनुसार, इसकी विधि भी बताई है, उस प्राणायाम को सिद्ध आसन पर बैठ करके नित्य नैमित्तिक रूप से करना प्रारंभ कर देता है, 1 महीने 1.5 महीने में उसकी प्राण वायु सिद्ध हो जाती है, उसका वायु पर नियंत्रण आ जाता है, भूमि से 4 हाथ 5 हाथ ऊपर उठना शुरू हो जाता है मनुष्य। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। फिर जब आसन भी सिद्ध हो गया, इंद्रियों पर भी आपने अंकुश कर लिया, उनको जीत लिया, फिर आसक्ति का त्याग कर देना चाहिए। आसक्ति माने हम पूजा करने के लिए बैठे हैं और ध्यान कहां रह गया कि वो काम छूट जाएगा, तो आसक्ति उस काम में है ना, मोह है, वो खींचता है अपनी तरफ, संसार की माया है। फिर इन इंद्रियों को पर विजय प्राप्त करके, इंद्रियां इनको रोकना है। मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मण्येकम महात्मानम, मन से, कर्म से, वचन से जो जीव एक सा व्यवहार करता है ना, वो अवश्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। फिर जब इंद्रियां अपने वश में आ जाए तो इस बुद्धि के द्वारा इस मन को, जो कहीं नहीं लगता, उस मन को आपके मन में, आपके सामने जो भगवान की छवि और छटा है, उस मन को उनमें लगा देना चाहिए, उस छवि को अपने हृदय में बिठा लेना चाहिए। लेकिन ये कब संभव है? जब जीवन में आपको सद्गुरु का सामीप्य मिलता है। सद्गुरु कैसे? जो जीव को सिखाते हैं कि तुमको क्या करना है और किस प्रकार से भक्ति के पथ पर आगे बढ़ना है, वो सिखाते हैं। सच्चा उपदेश देत, भली भली मति देत, ध्यान देत, आत्मा को विचार देत, जो आपके विचारों में उत्तमता भर दे, उत्तम जीवन जीना सिखा दे, और वो मार्ग जो सबको तय करना है, उस मार्ग पर चलने के लिए जो भगवान नाम की एक संपदा है, जो आपको वो मार्ग दिखा दे, ऐसे गुरुदेव का होना अनिवार्य है। जैसे किसके गुरुदेव हुए? राजा परीक्षित को सुखदेव जी मिले तो उनकी सदगति हुई, उन पर कृपा हुई। ऐसे ही किसी भी सदशिष्य को सदगुरु का सामीप्य मिल जाए तो सुनिश्चित है कि उस जीव का कल्याण पक्का होगा। यहां पर कई प्रश्न किए। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से, गुरुदेव भगवान सृष्टि कैसे बनाते और चलाते हैं? सुखदेव जी कहते हैं, राजन
पहले न तो कुछ भी नहीं था सृष्टि में, स्थावर जंगम अंडज उद्भिज स्वेद जरायुज कुछ भी नहीं था, केवल एक ब्रह्म थे। भगवान की विराट रूप का वर्णन किया कि वो स्वरूप कैसा था उनका। अंड कोशे शरीरे अस्मिन् सप्ता वर्ण संयुते वैराजः पुरुषो योसु भगवान धारणाश्रय। जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महतत्व, प्रकृति, इन 7 आवरणों से घिरे हुए इस ब्रह्मांड शरीर में जो विराट पुरुष भगवान है उनकी धारणा करनी चाहिए। अर्थात बताया गया कि विराट भगवान का ही ध्यान करना चाहिए। उनका स्वरूप कैसा है तो समझाया गया कि जो सारा ब्रह्मांड जो दृश्य अदृश्य है सब कुछ प्रभु में ही समाया हुआ है। कैसा सुंदर वर्णन किया। पाताल में तस्हि पादमूलम पठन्ते पार्ष्णी प्रपदे रसातलम। पाताल में तस्हि पादमूलम पठन्ते पार्ष्णी प्रपदे रसातलम। महातलम विश्वसृजोत गुल्फो तलातलम वै पुरुषस्य जंघे। महातलम विश्वसृजोत गुल्फो तलातलम वै पुरुषस्य जंघे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 पाताल में तस्हि पादमूलम पठन्ते पार्ष्णी प्रपदे रसातलम। पाताल में तस्हि पादमूलम पठन्ति पार्ष्णी प्रपदे रसातलम। महातलम विश्वसृजोत गुल्फो तलातलम वै पुरुषस्य जंघे। महातलम विश्वसृजोत गुल्फो तलातलम वै पुरुषस्य जंघे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री भगवान की जय हो। जिसको पाताल लोक कहा जाता है ये विराट पुरुष के तलवे हैं। उनकी एड़ियां और पंजे रसातल हैं। नीचे के लोगों का वर्णन आएगा। और गुल्फ के ऊपर की एड़ी के ऊपर की जो गांठें हैं उसको महातल कहा गया और उनके पैर के जो पिंडे हैं उसको तलातल कहा गया है। और आदि पुरुष परमात्मा की छाती को स्वर्ग लोक कहते हैं। वो जो विराट भगवान है उनकी छाती को ही स्वर्ग लोक कहा जाता है। गले को महर लोक, मुख को जन लोक और ललाट को तपोलोक कहते हैं। उन सहस्त्र सिर वाले भगवान के मस्तक को ही सत्य लोक कहा जाता है। बोले विराट भगवान की। यदि सूक्ष्म इस बात को समझे तो सारा ब्रह्मांड प्रभुमय है, प्रभु में ही समाया
हुआ है। बोले विराट भगवान की। भगवान की लीला अवतारों का वर्णन आया कि कब कब कैसे कैसे किस किस कल्प में भगवान ने 24 अवतार धारण किए। उन 24 अवतारों का वर्णन आया। सृष्टि विषयक प्रश्न किया था तो बड़ा सुंदर उत्तर दिया। सुखदेव जी ने राजन परीक्षित को, राजन ना थे ब्रह्मा ना थे विष्णु ना थे मनसा माई, एक ज्योत निरंजन की थी 36 जुग बरताई। मां भगवती उस शक्ति की कृपा से बड़ा सुंदर सृष्टि चक्र का वर्णन आया। सारे संसार में जल ही जल था। जल के मध्य में भगवान नारायण विराज रहे हैं। रहने का स्थान कितना सुंदर है। उनकी शैया कैसी सुंदर है, शेष शैया पर विराजे हुए हैं। नारायण का मतलब क्या है? संस्कृत में जल को कहते हैं नार, मकान को कहा जाता अयन। जिन्होंने जल में रहने का मकान बनाया उनका नाम क्या पड़ा? नारायण। बोली नारायण भगवान की जय हो, बोली नारायण भगवान की जय हो, बोली नारायण भगवान की जय हो। मन में विचार आया, एको हम बहुश्यामा, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं। उनकी नाभि कमल से एक कमल का पुष्प जल के ऊपर आकर के खिल जाता है, जिसमें से चतुर्मुख ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी को घूम करके नहीं देखना पड़ता, चारों तरफ मुख है, जिस मर्जी दिशा में देख लो। एक दिन इसी ध्यान में बैठे थे कि एकाएक उन्हें छींक आई और 2 दैत्य प्रकट हो गए। देवी भागवत में वर्णन ऐसा आता है कि भगवान विष्णु के कर्ण मैल से 2 दैत्य उत्पन्न हुए। विशाल होकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी को देखा, ऐ ब्रह्मा, जिस आसन पर आप विराजे हैं ना, इसको छोड़ दो, क्योंकि जो शक्तिशाली होता है वही किसी आसन पर बैठने का अधिकारी होता है। या तो ये आसन हमें दे दो, अन्यथा हम तुम्हें मार देंगे। ब्रह्मा जी ने सोचा ये कौन सी आफत आ गई। तो जिस समय ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ था कमल के पुष्प पर, तो उन्होंने उस कमल की डंडी को पकड़कर उतरने का प्रयास किया था, अंत ढूंढने का प्रयास किया था कि कहां से प्रकट हुआ, लेकिन मिला नहीं था। उस कमल के नाल का अंत नहीं मिला। आकाशवाणी हुई थी, ब्रह्मा आप कार्य कीजिए सृष्टि सृजन का, जब समय आएगा तो मेरा दर्शन हो जाएगा। आज वही समय आ गया था। ब्रह्मा जी ने सोचा अब कहां जाऊं, कैसे बचूं इन राक्षसों से। तो उस समय वो कमल की नाल जो है उसी को पकड़कर उतरने लगे। भगवान नारायण का दर्शन हो गया। नारायण भगवान को देखा, हे प्रभु रक्षा कीजिए। भगवान योग निद्रा में थे। ब्रह्मा जी गई, ये 2 उंगलियां भगवान के कानों में डाल दी। भगवान उठे। ब्रह्मा जी क्या हुआ कि महाराज ये 2 राक्षस मेरे पीछे पड़े हैं, बचाइए ना। भगवान नारायण ने कहा आप चिंता मत करो। 5000 वर्षों तक अकेले भगवान ने उन दोनों दैत्यों के साथ युद्ध किया। 5000 वर्ष के बाद वो दैत्य कहते हैं, अरे आप बहुत बलशाली हो, हम 2 तुम अकेले हमसे युद्ध कर रहे हो, हम बड़े प्रसन्न हैं, इसलिए वरदान मांगो, क्या चाहिए। दैत्य राक्षस किससे कह रहे हैं? भगवान नारायण से। भगवान नारायण ने भी कहा वचन दो, बाद में मुकरोगे नहीं कि नहीं नहीं हम नहीं मुकरेंगे। तो नारायण ने कहा कि तुम मेरे हाथों से मरना स्वीकार करो, कि आप तो बहुत छल लिया, मांग लिया, हमारे प्राण मांग लिया आपने। तो जब ऐसा देखा तो उन्होंने आज कहा कि भगवान ना तो हमें जल के नीचे ना जल के ऊपर, कि वो मेरा कार्य है, मैं अपने आप जहां मुझे उचित लगे मैं आपको अंतिम प्रयाण दूंगा, आपका वध कर दूंगा। भगवान ने क्या मांगा कि तुम मेरे हाथों से मरना स्वीकार करो।
कि छलिया हो प्राण मांग ली, लेकिन कोई बात नहीं। फिर भगवान ने उन दोनों दैत्यों का संहार कर दिया। पृथ्वी का एक नाम पड़ा मेदिनी। क्या नाम पड़ा? मेदिनी। मेदिनी का मतलब होता है मेद माने रक्त का स्पर्श जिसमें होता है। उन राक्षसों के स्पर्श से पृथ्वी में मेद का स्पर्श हुआ। ये जो आप गोबर का लेपन करते हैं ना, जब पूजा पाठ होता है तो उसको शुद्ध करने के लिए किया जाता है। कुछ प्रमाण और भी लगते हैं कि शायद ऐसा उस कल्प में हुआ होगा, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये हाथ की उंगली छोटी है, फिर बड़ी है, फिर बड़ी है, फिर छोटी है। क्यों? तर्जनी भी है, पूजा में भी वर्जित कर देते हो। और सबसे बड़ी बात देखना कि इससे रोज दांत की सफाई भी करोगे तो कुछ समय बाद दांत झड़ने भी शुरू हो जाएंगे। और सब लोग दांत ही से साफ करते हैं। आपके शरीर में कोई फोड़ा हो तो उस पर दवाई लगा करके इस उंगली से भी देखना और दूसरी उंगली से देखना किससे जल्दी ठीक होगा। जिस समय भगवान नारायण योग निद्रा में थे कि ब्रह्मा जी ने दोनों उंगलियां भगवान नारायण के कानों में डाली, तो उस समय कुछ ऐसा पदार्थ उंगलियों में लग गया जिससे ये उंगलियां विषाक्त हो गई। चुगली किसने करी? इसने करी। कैसे करते हो? इसने करी। लेकिन तीन अपनी तरफ भी मुड़ गई वापस उंगलियां। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अर्थात किसी ना किसी कल्प में कोई ना कोई घटना ऐसी घटी है जो इस बात का प्रमाण देती है। आज उस समय भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया। 4 श्लोकों में श्रीमद् भागवत का जो है उपदेश किया। वही 4 श्लोक जो है ब्रह्मा जी ने किससे? नारद जी से कहे, और नारद जी ने वेद व्यास जी से कहे थे, और वेद व्यास जी ने फिर उसका विपुलीकरण किया और 18,000 श्लोकों की श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर दी। बोले भागवत भगवान की जय हो। भगवान की इच्छा और कृपा से हर कार्य संभव है। सुखदेव जी राजन परीक्षित से कहते हैं, राजन ये उन दिनों की बात है जब अंधे राजा धृतराष्ट्र ने अपने भाई पांडु के पुत्रों को कहां जलाने का प्रयास किया था? लाक्षा भवन में। लाख का भवन बनाया था, लाख में जल्दी आग लग जाती है कि इसमें रहेंगे और हम आग लगा देंगे और ये मर जाएंगे तो झगड़ा मिट जाएगा। ये योजना बन रही थी, सभा चल रही थी जिसमें धृतराष्ट्र, दुर्योधन, विदुर जी भी बैठे हुए थे। विदुर जी ने उस बात को सुना, वो नीति संगत व्यक्ति थे, नीति संगत बात कही। महाराज जी अच्छी बात थोड़ी ना है, आपके भाई के पुत्र है ना, उनके साथ ऐसा व्यवहार करना अच्छी बात नहीं है। दुर्योधन ने जब देखा तो कहा कि काका अन्न हमारा खाते हो और पक्ष उन पांडवों का लेते हो। दासी पुत्र कह करके घर से निकाल दिया। विदुर जी ने भी सोचा अच्छा हुआ, नहीं तो पापियों के साथ पाप का हिस्सेदार बनना पड़ता। अपनी पत्नी के साथ निकल जाते हैं। सुदूर वन में एक पर्णकुटी बनाई और वहां रुक करके अपनी पत्नी के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का जप करते हैं और भगवान की कृपा के लिए नित्य नित्य भक्ति में तृप्त रहते हैं। ये उस समय की बात है जिस समय भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर के हस्तिनापुर गए थे और महाराज धृतराष्ट्र से कह रहे थे कि महाराज कुछ उपाय कीजिए ना कि युद्ध टल जाए। जब कहीं झगड़ा होता है ना, दो भाइयों में भी विवाद हो जाता है तो कोई मध्यस्थता करता है, समझाने का प्रयास करता है कि ठीक नहीं है, आप सुलझ जाओ, अच्छी बात नहीं, भाई भाई हो, क्यों ऐसा कर रहे हो। ऐसे ही भगवान मध्यस्थ होकर के गए।
महाराज देखो ना, आपके भाई के ही पुत्र हैं, यदि आप आधा राज्य नहीं देना चाहते हैं, आपको लगता है कि ये इस योग्य नहीं है, तो आप 5 गांव दे दो इनको, झगड़ा मिट जाएगा। बहुत अच्छी बात कही। जब मन में कपट होता है ना, आदमी अंदर से कुछ होता है और बाहर से कुछ होता है, उसका अंतर्मन तो कुछ और कह रहा होता है, बाह्य मुख से। धृतराष्ट्र भी ऐसा कह रहे हैं। बहुत अच्छी बात है केशव, जिससे युद्ध टल सकता है। बहुत अच्छा प्रस्ताव, मुझे भी समझ आया। लेकिन किंतु परंतु जहां आ जाए समझ लो बात गड़बड़ा रही है। लेकिन जब पुत्र बराबर का कंधे के बराबर हो जाता है तो पिता का धर्म बनता है, दायित्व तो बनता है कि अपने पुत्र से भी राय ले ले। दुर्योधन को भी पूछना पड़ेगा कि 5 गांव के लिए वो मानते भी हैं कि नहीं मानते हैं। दुर्योधन वहीं बैठा हुआ था। दुर्योधन झल्लाते हुए कहता है, अरे बिना युद्धे न केशव, हे केशव, युद्ध के बिना तो मैं इन पांडवों को सुई की नोक के बराबर की भूमि भी नहीं दूंगा। जब किसी को अच्छी बात समझ ना आए, कोई समझा रहा हो और वो समझ ना आए, तो समझना बुरा समय शुरू हो गया है। कोई आपको किसी रास्ते पे जाने से रोक रहा है और आप उनकी बात को समझ नहीं पा रहे हैं और उस रास्ते में कोई संकट है, तो समझ लो कि स्वयं आप संकट की तरफ आगे बढ़ रहे हो। ऐसी ही स्थिति उन कौरवों की थी। बिना युद्धे न केशव, जिसका कारण क्या बना कि 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध चलता रहा, जिसमें समस्त कौरव समाप्त हो गए थे और भगवान भी सब लीलाएं संपन्न करके सुधाम गमन कर चुके थे। तभी विदुर जी भ्रमण करते करते कहा श्रीधाम वृंदावन में पहुंचे। वहां इनका मिलन किससे हुआ? उद्धव जी से हुआ। भागवत जी में भी एक भागवत और हुई, जो उद्धव जी ने भगवान की लीलाओं का वर्णन किया, वो उद्धव भागवत। विदुर जी गए उद्धव जी के पास, मुझे प्रभु की लीलाओं का वर्णन सुनाइए ना। तो उद्धव जी ने भी बहुत सारी भगवान की लीलाओं का वर्णन किया, लेकिन साथ में कहा, अरे भैया विदुर जी, मेरा मन ना अभी शांत नहीं है, मेरे प्रभु ने अभी अभी सुधाम गमन किया है, इसलिए आप ज्ञान प्रधान भूमि हरिद्वार में चले जाइए, मैत्री जी के आश्रम पर, जो भगवान की लीलाओं के बारे में आप हमसे वार्तालाप करना चाहते हैं ना, जो चर्चा करना चाहते हैं, वो चर्चा आप जाकर के मैत्री जी से कीजिए। वो सब आपको भगवान की लीलाओं का वर्णन करेंगे। विदुर जी ने उस समय उद्धव जी को प्रणाम किया और हरिद्वार के लिए प्रस्थान करते हैं। मैत्री जी के आश्रम पर आए, मैत्री जी के चरणों पर प्रणाम किया। हे गुरु, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूं कि संसार के लोग सुख की कामना से कर्म करते हैं, ना तो उनको सुख ही मिलता है, ना दुख ही दूर होता है। अनन्य प्रश्न किए। विदुर जी ने बहुत सारे प्रश्न किए, सृष्टि विषयक प्रश्न किया कि परमात्मा सृष्टि कैसे बनाते हैं, कैसे ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ, फिर ब्रह्मा जी ने मान से सृष्टि में सबसे पहले मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, नारद आदि को प्रकट किया। फिर रुद्र का प्राकट्य हुआ और रोते रोते रहने के कारण और दैत्य सृष्टि उत्पन्न करने के कारण उन्हें तपस्या करने के लिए कह दिया गया। ब्रह्मा जी ने देखा संसार की बढ़ोतरी कैसे होगी, बड़े चिंतित थे, तो उन्होंने संसार की बढ़ोतरी के लिए अपने दाहिने हाथ के मैल से एक पुरुष और बाएं हाथ के मैल से एक स्त्री का जोड़ा उत्पन्न किया। प्रथम पुरुष होने के कारण उनका नाम पड़ा आदिमनु, स्त्री का नाम पड़ा शत्रुपा।
ब्रह्मा जी कहते हैं पहले आप दोनों तपस्या कीजिए, फिर इस सृष्टि चक्र को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करना। आदि मनु ने कहा, हे परमपिता ब्रह्मा जी, आपकी आज्ञा का हम पालन करेंगे, लेकिन हमारी ये भावी प्रजा रहेगी कहां? उस समय दो दैत्य थे, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। ये जो हिरण्याक्ष था, ये पृथ्वी को घसीट करके रसातल में ले गया था, तो भावी प्रजा का रहने का स्थान कोई था नहीं। ब्रह्मा जी इसी चिंता में बैठे हुए थे कि एकाएक उन्हें छींक आ गई। उसी समय उनकी नासिका से अंगूठे के प्रमाण का वराह शिशु निकला। देखते देखते विशाल देह धारण कर ली और वराह भगवान अवतरित हो गए। बोले वराह भगवान की, वराह भगवान की, वराह भगवान की। अब वराह भगवान ने सीधा प्रस्थान कहां के लिए किया? रसातल के लिए, जहां पर वो हिरण्याक्ष पृथ्वी को घसीट करके ले गया था। भगवान ने खेल ही खेल में देखते ही देखते पहले तो उस राक्षस के द्वार से पृथ्वी को मुक्त करा करके यथास्थान स्थापित किया और बाद में उस हिरण्याक्ष का भी उद्धार कर दिया। बोली वराह भगवान की, वराह भगवान की, वराह भगवान की। भगवत कृपा के लिए भगवान का होना, भगवान से प्रीति करना बड़ा अनिवार्य है। अपने जीवन से ईर्ष्या को दूर निकालना। ईर्ष्या का बीज यदि हमारे अंदर है, भक्ति में ईर्ष्या, राग, द्वेष, अभिनिवेश, अभिमान, आसक्ति, इनके लिए स्थान नहीं है। एक ईर्ष्यानंद नाम का व्यक्ति था, समझना, जिसके जीवन में ये लक्षण होंगे वही ईर्ष्यानंद है। अब आप खुद इस कथा से हिसाब लगा लेना। एक ईर्ष्यानंद नाम का व्यक्ति था, जीवन में निर्धनता बहुत थी। वन में लकड़ी ला करके काट करके लाता और उसको बेचता, उससे घर का हिसाब किताब चलता था। एक बार वो वन में एक कुटिया देखी महात्मा जी की। महात्मा जी के पास गए, प्रणाम किया, गुरुवर प्रणाम स्वीकार कीजिए। रोने लग पड़ा। गुरुदेव इतना परिश्रम करने के बाद भी व्यवस्था देखो तो इतनी ही, बहुत ज्यादा कुछ नहीं हो पाता है। तो महात्मा जी को दया आ गई, बड़ा भोला भगत है। ये पता नहीं था कि ईर्ष्यानंद है इसका नाम। गुरुदेव ने एक मणि दे दी उसको, ये मणि है, ले जाओ आशीर्वाद में। घर जाओगे तो घर में जाकर के गोबर का लेपन करना भूमि पर, बढ़िया सुंदर वस्त्र के ऊपर, लाल वस्त्र के ऊपर इस मणि को रख देना। घी की जो जलाना, हाथ जोड़ करके जो भी मांगोगे वो ये मणि दे देगी। कहना मेरे गुरु की मणि, मुझे जो जो चाहिए वो मिलता रहेगा। ईर्ष्यानंद बड़ा प्रसन्न हो गया, गुरुदेव के चरणों पर प्रणाम किया, अपने घर पहुंच गया। जल्दी में था क्योंकि लग रहा था इस मणि से क्या क्या नहीं मिल जाएगा। उस समय गोबर का लेपन किया, कपड़ा बिछाया, मणि रखी, घी की जो जलाई, प्रार्थना करने लगा, हे मेरे गुरु की मणि कृपा करो ना, मेरे जहां ये कुटिया बनी है ना महल बन जाए। महल बन गया। मेरे घर के बाहर 2-4 गाड़ियां खड़ी हो जाए। गाड़ियां खड़ी हो गई। मेरे घर के आसपास इतनी समृद्धि, मेरी समृद्धि हो जाए, इतना धन हो जाए, जो जो मांगे वो हो रहा है। ईर्ष्यानंद की पत्नी बाहर गई, देखने की कैसा ठाट बाट हो गया है।
जब बाहर गई तो क्या देखा, जो पड़ोसी था ना उसके अब एक के 2 मकान हो गए, 4 की 8 गाड़ियां हो गई। अब तो ईर्ष्यानंद की पत्नी को पेट में दर्द हो गई, दौड़ करके अंदर गई, महाराज बड़ी गड़बड़ हो गई, हमारा तो महल बन गया, गाड़ियां भी आ गई, सब धन वैभव भी हो गया, लेकिन पड़ोसी के तो दुगना हो गया, ऐसे कैसे हो गया। बड़ी पीड़ा हो गई। ईर्ष्यानंद को भी बड़ा दुख हुआ, भाई मेहनत मेरी और फायदा सबको, ऐसा कैसे हो जाए। ईर्ष्यानंद ने गोबर का लेपन किया, कपड़ा बिछाया, जो जलाई, प्रार्थना करनी प्रारंभ कर दी, हे मेरे गुरु की मणि कृपा करो, कृपा करो मेरी और मेरे परिवार की एक एक आंख फूट जाए। भाई मेरी और मेरे परिवार की एक फूटेगी तो अगले की। मेरे घर के पास 5 फुट गहरी और 5 फुट चौड़ी खाई बन जाए जिसमें पानी बहता रहे। अब अपने लिए तो 5 फुट है और दूसरे के लिए। ईर्ष्या का बीज ऐसा होता है जिसमें जीव दूसरे के सुख में भी दुखी हो जाता है। जिस जीव के जीवन में ईर्ष्या है, समझो जब तक ईर्ष्या का बीज है भगवत प्राप्ति बहुत दूर की बात है। एक मैया थी, कंजूस, बिल्कुल किसी को कुछ नहीं दे सकती थी। एक बार भगवान को लगा इसकी परीक्षा करनी चाहिए। भगवान उन मैया की परीक्षा करने के लिए चले जाते हैं। मैया बड़े जोर की भूख लगी है, ब्राह्मण का रूप बना करके गए थे कुछ खाने को दो ना। उस बुढ़िया मैया ने देखा कि मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए। उतने ध्यान आया कि कोने में कुछ गाजर पड़ी थी। गाजर कैसी, जो सूख गई थी, जो किसी काम की नहीं थी, जो किसी काम की नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, मन में विचार के पहले हिसाब लगा लिया कि मैंने तो फेंकनी है, काम तो किसी आएगी नहीं। तो कहा देखो कुछ गाजर पड़ी है, अगर इससे काम चलता है तो बहुत बढ़िया, अन्यथा फिर आप जाइए। भगवान ने कहा मैया क्षुधा मिट जाएगी, भूख मिट जाएगी, दे दीजिए ना। बुढ़िया मैया ने वो गाजर दे दी भगवान को। भगवान इतने खुश हो गए उस बुढ़िया मैया से कि दर्शन दे दिया। मैया तो बड़ी खुश होगी कि सूखी गाजर का कमाल, भगवान का दर्शन। मैया मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, वरदान मांगो, क्या चाहिए। मैया ने सोचा कि क्या मांगो, कि प्रभु मुझे स्वर्ग ले जाना। क्या स्वर्ग ले जाना। भगवान ने भी कहा कि ठीक है मैया, मैं 2 दिन बाद आऊंगा, तुम चलने के लिए तैयार रहना, अपना थैला थुला तैयार कर लेना, बस लेने के लिए आऊंगा, तुम बस तैयार रहना। कि ठीक है मैया, ठीक है भगवान। अब वो बहन जो है, वो जो माता थी, अपनी सखियों को बताने लगी, सुनो भगवान आए थे, 2 दिन बाद मैं स्वर्ग जा रही हूं उनके साथ। हाँ तुम देखने आना जब मैं जाऊंगी। ईर्ष्या का बीज समझना भी कैसा होता है। मैं स्वर्ग जाऊंगी तो देखने आना तुम। माता बहन कोई सामान ले लेना और वो दिख ना रहा हो तो उसको दिखा लेंगे कि कैसे दिख रहा है। हा? अब मैया भी कह रही कि आ तो जाना, देख तो लेना कैसी कैसी सुंदर शोभा यात्रा होगी मेरी भगवान के साथ, कैसे जाऊंगी। भगवान आ गए 2 दिन बाद। बहनें भी खड़ी हो गई कि कैसे जाएगी। भगवान ने इशारा किया मैया तैयार, यहाँ तैयार, तो मेरा चरण पकड़ लो। उस मैया ने भगवान का चरण पकड़ा और अपनी उन बहनों को देख करके मुस्कुरा, देखा जा रही हूं मैं। अब बहनों ने सोचा ये मैया फ्री में जा रही, क्यों ना थोड़ा टिकट हम भी साथ साथ बना लें। तो एक ने दूसरी का पांव, दूसरी ने तीसरी का पांव, चौथा पांच, और ऐसे लंबी लाइन लग गई, बहुत ऊंचे निकल गए। अब मैया सोच रही है गाजर मेरी, गाजर मैंने भगवान को खिलाई और ये टिकट सबका कैसे हो सकता। तुरंत भगवान का चरण छोड़ दिया और धड़ाम करके भूमि पर गिर जाती है। ईर्ष्या का बीज ऐसा ही होता है। यदि जीवन में परमात्मा भी आ जाए तो जीव उसको भी छोड़ देता है। इसलिए यदि भगवत प्राप्ति करनी है तो अपने जीवन से ईर्ष्या का बीज निकालना होगा। बोली भागवत भगवान की, भागवत भगवान की जय हो। जय नंद लाला जय जय,
जय नंद लाला जय जय। क्या बोलना है? जय नंद लाला जय जय। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मोर मुकुट सिर गलबन माला केसर तिलक लगावे। केसर तिलक लगावे। मोर मुकुट सिर गलबन माला केसर तिलक लगावे। केसर तिलक लगावे। मोर मुकुट सिर गलबन माला केसर तिलक लगावे। केसर तिलक लगावे। मोर मुकुट सिर गलबन माला केसर तिलक लगावे। केसर तिलक लगावे। वृंदावन की कुंज गलिन में सबको नाच नचावे। वृंदावन की कुंज गलिन में सबको नाच नचावे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। यमुना किनारे धेनु चरावे माधव मदन मुरारी। माधव मदन मुरारी। यमुना किनारे गंगा चराए माधव मदन मुरारी। माधव मदन मुरारी। यमुना किनारे धेनु चरावे माधव मदन मुरारी। माधव मदन मुरारी। यमुना किनारे धेनु चरावे माधव मदन मुरारी। माधव मदन मुरारी। मधुर मुरलिया जब भी बजावे हर ले सुध बुध सारी। मधुर मुरलिया जब भी बजावे हर ले सुध बुध सारी। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा
कोई श्यामल दर्शन पावे, श्यामल दर्शन पावे। राधा शक्ति बिना कोई श्यामल दर्शन पावे, श्यामल दर्शन पावे। आराधन कर राधे राधे कान्हा भागे आवे, आराधन कर राधे राधे कान्हा भागे आवे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री हो। सच्चिदानंदानंद कंद भगवान की जय हो। कृष्ण भगवान की जय श्री हो। शंकर भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बड़ी सुंदर कथा कपिल देवोपाख्यान। कैसे भगवान कपिल का प्राकट्य हुआ, कैसे अपनी मां को ज्ञान उपदेश किया। बड़े ध्यान से इस कथा को सुने। ब्रह्मा जी के जितने भी पुत्र हुए सब विरक्त हो गए। ब्रह्मा जी के एक मानस पुत्र और हुए जिनका नाम करदम हुआ। करदम माने जिन्होंने अपनी इंद्रियों का दमन कर लिया हो, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, वो करदम। इन्होंने सरस्वती नदी के तट पर 10,000 वर्षों तक भगवान की अनन्य तपस्या की। कितने वर्षों तक? 10,000 वर्षों तक। और हमारा पूजा में आधे घंटे से ज्यादा कोई आधे घंटे बैठ गया तो फिर सोच लो कि बस तब तो लगता है कि भी सबका सब काम छूट गए हैं। समझना होगा। ये चरित्र हमको सिखाते बताते हैं कि जब उन लोगों ने इतने समय तक भगवान की तपस्या की और उनको भी भगवान की प्राप्ति और कृपा हुई। कल युग समयुग आन नहीं, कलयुग जैसा युग ना हुआ ना होगा ना कभी। तुरंत कर्म और तुरंत ही फल। जैसा कर्म किया वैसा फल प्राप्त होगा। उस समय करदम जी ने 10,000 वर्षों तक तप किया। भगवान प्रसन्न हुए, करदम जी को दर्शन दिया। करदम जी बड़े प्रसन्न हो गए भगवान का दर्शन करके। बार बार प्रणाम करते हैं, स्तुति करते हैं। हे परमात्मा, मेरा अहोभाग्य नष्ट होने वाले इन नेत्रों से आपका दर्शन कर पा रहा हूं। कौन कह रहा है? कौन किससे कह रहा है? करदम जी भगवान से कह रहे हैं। बोले भागवत भगवान की। देखो सभी सामने ध्यान रखो। इतने से तो लोग हैं हम लोग और आप लोग, फिर भी आप देखते रहते बड़े परे। भागवत भगवान को देखो ना। बच्चों का तो स्वभाव है, बच्चे कहाँ टिक पाते हैं एक जगह पे।
सबसे पहले कथा में अभी कहा था ना, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। आसन को सिद्ध करना सीखो। कैसे? हम भी तो उतना ही बैठेंगे जितना आपसे ज्यादा ही बैठे होंगे। सुबह 5 घंटे सुबह बैठे हैं, तो अभी के समय में और बैठेंगे, फिर शाम को फिर बैठेंगे। किसी के लिए नहीं, अपने लिए स्वांत सुखाए। अपने लिए आप भगवान की कथा को श्रद्धा के साथ सुनो। हे प्रभु, ये नेत्र धन्य हो गए, आपका दर्शन हो गया। भगवान की अनन्य प्रकार से प्रार्थना और स्तुति करी। भगवान ने कहा, करदम जी वरदान मांगो। करदम जी कहते, प्रभु आपका दर्शन हो गया, कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं, करदम जी मैं तो प्रत्येक जीव के मन की बात को जानता हूं। भगवान से कहने की आवश्यकता नहीं है, वो आपके मन के अंदर की बात को जानते हैं। यदि आप कहोगे तो भी ठीक, नहीं कहोगे तो भी आपके अंतर मन की जानते हैं। करदम जी, यदि आप अपनी इच्छा को कह नहीं रहे तो क्या मैं जानता नहीं हूं? क्योंकि जिस समय तुमने मेरी तपस्या प्रारंभ की तो तुम्हारे मन में एक विचार था, एक संकल्प था, इच्छा थी कि मेरी भी पत्नी हो, मेरा भी परिवार हो, मेरी भी संतान हो। तो जाओ करदम जी, मैं आपको वरदान देता हूं, आपका विवाह हो जाएगा, आपके यहां 9 कन्याएं होगी। करदम जी ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु आप मुझे 9 कन्याएं तो प्रदान कर रहे हैं, एक अपने जैसा पुत्र भी प्रदान कर दीजिए। भगवान ने कहा था कि मैं अपने जैसा कहां ढूंढने जाऊंगा, मैं स्वयं मां देवहूति के गर्भ से ज्ञान अवतार लूंगा और मां देवहूति पर कृपा करूंगा। यदि भगवान की कृपा को प्राप्त करना हो तो उनके द्वार पर तो जाना पड़ेगा ना। अगर हमको कुछ चीज चाहिए, कोई सामान लेना है, तो हमको बाजार तक तो जाना पड़ता है ना। पहले जल के लिए, अब तो घर घर में नल के लग गए हैं। पहले पानी लाने के लिए बाहर दूर जाना पड़ता था। अर्थात प्यास लगी है तो जल के पास हमको जाना पड़ेगा, ना कि जल हमारे पास आएगा। भगवान तो कहते हैं, तू एक पग तो मेरी तरफ बढ़ा, अवश्य मैं कृपा करूंगा। आज भगवान ने ऐसा वरदान किसको दिया? करदम जी को दिया, और अंतर ध्यान हो गया। करदम जी अपनी कुटिया पर आए, भगवान के आशीर्वाद के अनुसार मनु जी आए, अपनी पुत्री देवहूति का विवाह करदम जी के साथ संपन्न कराया। भगवान की कृपा से करदम जी के यहां देवहूति के द्वारा 9 कन्याओं का प्राकट्य हुआ। करदम जी के मन में विचार आया कि जीवन का इतना समय गृहस्थ में निकल गया, अब हमें चलना चाहिए, हमें भगवान का भजन करना है, ना कि इस गृहस्थ में रहना है। दंड कमंडल उठाया, वन की राह पकड़ने लगे। देवहूति ने रोक दिया, प्रभु आप मुझे 9 कन्याएं तो दे रहे हैं, एक पुत्र भी प्रदान करें ना। करदम जी को याद आया, भगवान ने कहा था कि मैं स्वयं ज्ञान अवतार लूंगा। करदम जी रुके, अपने अंदर भगवत आवेश देखा, देवहूति ने गर्भ धारण किया। आज पवित्र मास में, पवित्र बेला में भगवान कपिल जी का प्राकट्य हुआ। बोले कपिल भगवान की, बोले कपिल भगवान की, बोले कपिल भगवान की। 5 श्लोकों में कपिल जी ने अपने पिता करदम जी को संन्यास का उपदेश किया। पिताश्री, संन्यास क्या होता है? संन्यास एकाकी होता है। क्या घर छोड़ना ही संन्यास होता है? एक बात बताओ, आपने पीले वस्त्र, गेरुए वस्त्र धारण कर लिए तो क्या संन्यास हो गया?
बोले भागवत भगवान की जय हो, बोले भागवत भगवान की। जय हो। आसक्ति का त्याग करना ही सन्यास है। जब तक आसक्ति का त्याग नहीं हुआ तब तक सन्यास कैसा। बहता पानी निर्मला बंदा गंदा होए। बहता पानी निर्मला बंधा गंदा होए। और साधु रमता भला दाग न लागे कोई। ये कुटिया किसकी है? पूछा गया कि किसकी कुटिया है? कि तो बैरागी जी महाराज के आश्रम है। कितने? 50 आश्रम है। ये बच्चे की रोने की आवाज आ रही, खेलने की आवाज आ रही, किस आश्रम से आ रही है? ये ब्रह्मचारी जी महाराज के आश्रम से आ रही है। समझो, बहता पानी निर्मला बंधा गंदा होए और साधु रमता भला दाग ना लागे कोई। जब आसक्ति का त्याग करना है, जब सब कुछ छोड़ दिया, तो इसका मतलब है कि केवल भगवत भजन ही एकमात्र कारण है। साधक के जीवन में भी ऐसा ही कि फिर आसक्ति का वो त्याग करे, परिवार की देह की आसक्ति का त्याग करके एकाकी जीवन जीते, केवल भगवान नाम के नाम का आश्रय लेकर के आगे बढ़ता रहे। गच्छ काम मया पृष्ठो मयि संन्यस्त कर्मणा। हे पिताश्री, आपने समस्त कर्मों को मुझे अर्पण कर दो और आप अब संन्यास ले लो। किसने किससे कहा? कपिल जी करदम जी से करें, अपने पिता से कह रहे हैं आप वन में चले जाइए। करदम जी ने संन्यास ले लिया। आज कपिल जी की अवस्था 7 वर्ष की है। उस समय इंतजार कर रहे थे कब मेरी मां की आसक्ति से संसार से छूटेगी, कब मेरी मां मुझे पहचान पाएगी, मेरे पास आएगी और मैं उनसे ज्ञान चर्चा करूंगा और जीवन के इस चक्र से उनको छुड़ाऊंगा। कपिल जी विचार कर रहे थे विंध्य सरोवर पर। और एक दिन संसार के दुखों को झेलते झेलते देवती इतनी दुखी हो गई कि भगवान कपिल की शरण में गई और बड़ी सुंदर प्रार्थना करती है। क्या? तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारम्। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारम्। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारम्। संसार तरो कुठारम्। जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सदा विदां वरिष्ठम्। जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सदा विदां वरिष्ठम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भागतां शरणं शरण्यं स्वामृत संसार तरो कुठारम्। तं त्वागताहं शरणं शरण्यं
स्वावृत्य संसार तरो कुठारम् तमागताहं शरणं शरण्यं स्वावृत्य संसार तरो कुठारं स्वागताहं शरणं शरण्यं स्वावृत्य संसार तरो कुठारम्। देवती भगवान की शरण में गई, प्रणाम किया। आज किसको प्रणाम किया? अपने पुत्र को प्रणाम किया। प्रभु मैं आपको प्रणाम करती हूं। पुत्र भी नहीं कहा। शब्दों को समझने का प्रयास करें। मैं आपको प्रणाम करती हूं। आज तक मैं आपको अपना पुत्र मानती रही, ये मेरी अनभिज्ञता थी। कपिल जी ने कहा, मां आज्ञा कीजिए ना, क्या कहना चाहती हैं? एक संतान अपने माता पिता से यही कहेगा ना कि आप आज्ञा कीजिए। उस समय देवहूति ने कहा, नहीं प्रभु, आज्ञा और उपदेश तो अब आपको मुझे करना है। आज तक मैं इस भ्रम में थी कि आप मेरे पुत्र हैं, लेकिन मैं जान गई हूं आप ब्रह्म के स्वरूप हैं। और आज मैं संसार के दुखों को झेलते झेलते इतनी दुखी हो गई हूं कि आपकी शरण में आई हूं। संसार में सुख ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन सुख मिला नहीं। अपने को प्रसन्न करने के लिए संसार का स्वरूप दिया, इंद्रिय तृप्त नहीं हुई। रसना को शब्द दिया, कानों को शब्द दिया, रसना को स्वाद दिया, लेकिन ये तृप्त नहीं हुई इंद्रियां। जैसे कि आग में घी डालो तो क्या होगा? आग तीव्र हो जाती है। ऐसे ही इंद्रियों की बात है। इन इंद्रियों में जितने विषय भोग डालोगे उतनी ही इंद्रियां उस तरफ आसक्त होती रहती हैं। पुत्र, ऐसे ही इन इंद्रियों की दशा है। इसलिए अब आप उपदेश कीजिए ना। कुछ लोगों का मत तो यही रहता है कि नहीं भैया, पता नहीं मनुष्य जीवन दोबारा मिले ना मिले, इसलिए इस शरीर से खूब सारे भोग भोग लेने चाहिए, खाओ पियो। लोगों का मत रहता है। प्रेम से कहिए श्री राधे। लेकिन यदि भोग की तरफ जाओगे तो रोग मुफ्त में मिलेगा। कभी आपने आवश्यकता से अधिक भोजन किया है? भाई भूख 2 रोटी की थी और आपने 4-5 खा ली हो, उसके बाद परेशानी हो गई, क्योंकि आवश्यकता से अधिक भोजन किया। मन तृप्त नहीं हुआ, इंद्रियां तृप्त नहीं हुई, विचारों में लगा कि और खा लेते हैं, रोग लग गया, परेशानी हो गई। आजकल एक मीठी बीमारी लगी हुई है लोगों को, मीठे वाली बीमारी है। कौन सी बीमारी है? नाम ही शुगर है। कारण क्या है? खान पान में चीनी का अधिक उपयोग। कारण क्या है? सबसे बड़ा, हमारे और आपके खान पान में चीनी आ चुकी है इतनी ज्यादा। आप घर में बैठे हैं तो सुबह की चाय, दिन की चाय और शाम की चाय तो सुनिश्चित। कोई आ गया तो एक एक चाय और कहीं चले गए तो एक एक चाय और मालपुड़े बन जाए तो फिर काम और। इंद्रियां तो तृप्त होती नहीं, लगता है बस बात बन जाए। अर्थात शास्त्र से हमको क्या समझना है कि इन इंद्रियों को क्या देना है। नेत्रों की तृप्ति किसमें है, कानों की तृप्ति किसमें है, रसना की तृप्ति किसमें है। नेत्र तृप्त होते हैं भगवान के दर्शन में। अगर आपके बाह्य नेत्र भगवान का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो अंतर मन के चक्षु खुल जाएं और भगवान का नित्य दर्शन होता रहे। तो नेत्रों की तृप्ति किस में होती है? जोर से बताइए। भगवान के। लेकिन आजकल किस में होती है?
खाली बैठे नहीं और फोन हाथ में आ नहीं। क्या क्या हुआ, कौन, किसने क्या कहा, किसने क्या भेजा। जब तसल्ली हो गई कि सबने भेज दिया है तब हम भी भेज देते हैं। बोले भागवत भगवान की। नेत्रों की तृप्ति, जब समय ही हमने अपना वो व्यर्थ कर दिया, जो समय भजन के लिए था। पहले टेलीविजन होते थे घर पे, टीवी तो भी है, अब एलईडी आती है, दीवारों पे बड़ी बड़ी लगी हैं। लेकिन बेचारी वो भी सोचे कि अब हम बड़े तो रह गए, दीवार पे ही रह गए। क्यों? क्योंकि अब अपने फोन है, सबके अपने अपने नाटक है, अब अपना काम है सबका। आंखें भी खराब, समय से काम नहीं हुआ तो चिड़चिड़ापन भी आ गया और सब व्यवस्था खराब। रात को सोना नहीं हो पाता, बड़ा काम रहता है वो फोन में। बताओ, बच्चों को तो डांटोगे फोन मत छूना, हमारे फोन में तो छूना ही मत, खराब कर दोगे। आटा खत्म हो जाए तो चल जाएगा। क्या हो? आटा खत्म हो जाए तो चल जाए, लेकिन डाटा खत्म नहीं होना चाहिए। बोले भागवत भगवान की। महंगाई बहुत हो गई है, लेकिन डाटा के लिए महंगाई नहीं। बोले भागवत भगवान की। क्योंकि अब एक दिन का भी मिल जाता है, ऐसा भी है ना, एक दिन के लिए भी मिल जाता है। जिस दिन बहुत इमरजेंसी आ जाए तो फिर एक दिन का काम भी हो जाता है। अर्थात नेत्रों की तृप्ति किसमें है? भगवान के दर्शन में। कानों की तृप्ति, आपके कानों में भगवान का नाम आ जाए, उनके नाम को आप सुन पाए, दोनों कानों से सुनो और हृदयंगम हो जाए। लेकिन तृप्ति कब होती है? उसने ऐसा कहा, उसने ये किया, हाँ हाँ मैंने भी सुना। और करने करने जपन जना कानों कानों बात इधर से उधर जो घूमती रहती है ना, तो कानों की तृप्ति तो उसमें हो जाती है। समझो बात को। भगवान की चर्चा हो रही हो तो हाय 3 घंटे बड़ी परेशान कर रहे हैं, क्या करें। और किसी की चुगली हो जाए, कोई ऐसी चर्चा लग जाए तो समय का पता ही नहीं चलता, इतना भाव डूब जाता है उसमें। बोले भागवत भगवान की। ऐसा नहीं कि वो स्त्री की बात है या किसी पुरुष, ये सबकी बात है, चाहे पुरुष हो चाहे, जब वो चर्चा का विषय शुरू होता है ना, हाँ हाँ वो ऐसे ही है, उन्होंने ऐसा ही किया, ऐसा बस वो समय, वो बातें करते करते कब समय निकल जाता है पता ही नहीं चलता। ना तब वो घुटने में दर्द, ना टांग में दर्द, ना पेट में दर्द, सब दर्द ठीक। दवाई खाई ना, गोली है, चूर्ण है, वो बस खा लिया तो सब हाजमा ठीक। बोले भागवत भगवान की। तो कानों की तृप्ति केवल मात्र भगवान के नाम को सुनने में, उसको हृदयंगम करने में है। और रसना की तृप्ति किसमें है? इस जिह्वा की तृप्ति किसमें है? भगवान का नाम लेने में, भगवान के प्रसाद में। देखो ना, हमारे आचार्य वर यहाँ चरणामृत बनाते हैं नित्य। आप लोग कथा के बाद चरणामृत और भगवान का प्रसाद लेते हो ना। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु चरणोदकंपित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान के चरणोदक को जैसे पिया मन तृप्त हो गया। अर्थात जब आप घर में बने हुए प्रसाद को भी भगवान का प्रसाद मान करके, भगवान को भोग लगा करके ग्रहण करोगे तो क्या होगा? आत्मा तृप्त हो जाएगी। आपके घर में रोग परेशानी नहीं रहेगी। अच्छा, कितने लोग हैं आप जितने कि भोजन बनाते हो गुस्सा नहीं करते हैं? बोले भागवत भगवान की। गुस्सा तो आ ही जाता है, आप गुस्से का क्या कर सकते हैं? गुस्सा आया तो पतीले में ठन ठन ज्यादा हो जाती है। बोले भागवत भगवान की। पति देव को पता चल जाता है कि आज ज्यादा पंगा ले लिया तो फिर काम खराब हो जाएगा। बोले भागवत भगवान की। उस भाषा से ही समझ जाते हैं। हम बहाना कर देंगे, भगवान का नाम नहीं ले पाते हैं, तो भगवान का नाम लेने का बड़ा सुंदर तरीका है। जब समय मिले
तो राम का नाम लिया करो, कृष्ण का नाम लिया करो। और भोजन बनाते हुए ज्यादा गुस्सा आ रहा तो जोर जोर से भगवान का नाम लेना शुरू कर दो। अर्थात अन्न में आपका मन जाएगा, आपके मन में जो विचार होंगे उस अन्न में जाएंगे और उसका ही फर्क आपके परिवार में पड़ेगा। वो क्रोध अगर जाएगा तो खाने वाला भी कैसा होगा, आगे से क्रोध करने वाला होगा। फिर शांति कैसे बनेगी? बोले भागवत भगवान की जय हो। तो रसना की तृप्ति भगवान नाम के प्रसाद में और भगवान के नाम में। राम 1 राम 2 राम 3 राम 4 राम 5 राम 6 राम 7 राम 9 राम 10 राम 11 राम 12 राम 13 राम 14 राम 15 16। कहते हो ना कि समय नहीं लगता, काम कर रहे हैं लेकिन राम का नाम हो रहा है। भोजन बना रहे हो तो राम का नाम हो रहा है। ये तो बहाना है। हमको कोई काम ना करना हो, महाराज मन में तो बड़ा था कि कथा करानी थी, लेकिन करें क्या, ये समस्या है वो समस्या है, अर्थात बहाना। और कहीं से निमंत्रण आया ना, आपको कार्ड आते हैं, शादी के बहुत सारे कार्ड आते हैं और आपके पास आपने नहीं जाना है, कहीं गलती से मिल गए महाशय जिनके यहाँ जाना था कि महाराज आप आए नहीं, पूछिए मत कैसे आते, इतनी समस्याएं थी, ये था वो था। वो बहाना है सब। ऐसे ही हम अपने जीवन में भी भगवान का नाम न लेने के बहाने ढूंढते रहते। मुझे भागवत भगवान की, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उस आदमी को फर्क पड़ेगा जो बहाना ढूंढ